अडयाला जेल में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ तोशाखाना 2 केस की समाअत मुलतवी कर दी गई। स्पेशल जज सेंट्रल की दीगर अदालती मसरूफियात के बायस केस की समाअत मुलतवी की गई है। आइंदा समाअत अब 3 दिसंबर को होगी। अडयाला जेल में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ तोशाखाना केस की समाअत मुलतवी की गई है। आइंदा समाअत अब 3 दिसंबर को होगी। स्पेशल जज सेंट्रल की दीगर अदालती मसरूफियात के बायस इस समाअत को मुलतवी किया गया है। अडयाला जेल में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ तोशाखाना 2 केस की समाअत मुलतवी कर दी गई है और स्पेशल जज सेंट्रल की दीगर अदालती मसरूफियात के बायस इस केस की समाअत को मुलतवी किया गया है। इसी हवाले से तफसीलात हासिल करेंगे। डिप्टी ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद एजाज अहमद हमारे साथ मौजूद हैं। बताइएगा एजाज अहमद। अपडेट्स आप तक पहुंचा रहे हैं नाज़रीन के अडयाला जेल में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ तोशाखाना 2 केस की समाअत मुलतवी की गई है और स्पेशल जज सेंट्रल की दीगर अदालती मसरूफियात के बायस इस केस की समाअत को मुलतवी किया गया है। आइंदा समाअत अब 3 दिसंबर को होगी। अडयाला जेल में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ तोशाखाना केस की समाअत मुलतवी की गई है। और अब आपको बताएंगे कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में आज भी मसरत रुझान। इंडेक्स में कारोबार के आगाज में 570 पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड हुआ। जबरदस्त तेजी से 100 इंडेक्स 1,653 की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया है। गुज़िश्ता रोज इंडेक्स 1,82,000 पॉइंट्स की सतह पर बंद हुआ था। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को एशियाई तरक्याती बैंक की जानिब से $500 मिलियन का कर्ज मौसूल हो गया है। रकम एशियाई तरक्याती बैंक की जानिब से मौसमियाती तब्दीलियों की तबाहकारियों से निपटने के लिए भेजी गई है। एशियाई तरक्याती बैंक से $500 मिलियन की इमदाद से ज़र मुबादला के ज़खायर में मजीद इजाफा हो गया है। खेल के मैदान से खबर शामिल करें कि चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में होगी या हाइब्रिड मॉडल आएगा। आईसीसी की बोर्ड मीटिंग में आज फैसला मुतवक्के है। पाकिस्तानी ट्रॉफी का काबिल कबूल फार्मूला मांगा है मोहसिन नकवी का। आईसीसी के ऑफिशियल से रब्ता हुआ, पाकिस्तान का वाज़ेह मौक़िफ़ बताया। कहा कि जख्म सह लेंगे लेकिन अपनी बेइज्जती नहीं करवाएंगे। हाइब्रिड मॉडल कबूल नहीं है। चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में ही होगी। न्यूट्रल वेन्यू पर भारत से मैच खेलने का फॉर्मूला बना तो पाकिस्तान कभी भारत जाकर नहीं खेलेगा। चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से पाकिस्तान अपने मौक़िफ़ पर कायम है। दीगर खबरों में आपको बताएंगे बलूचिस्तान में मौसम सरमा की पहली बारिश। चमन और पिशीन समेत शुमाली बलूचिस्तान में बादल बरसे। तोबा चकसई पाक अफगान सरहदी इलाकों में मूसलाधार बारिशें। इस्लामाबाद खित्ते पोटोहार में भी हल्की बारिश का इम्कान। गुजरावाला गुजरात फैसलाबाद में भी 2 दिसंबर तक हल्की बारिश मुतवक्के। खैबर पख्तूनख्वा के बेशतर अजला में भी मतला आज बरआलूद रहने का इम्कान। बालाई इलाकों में बादोबारा और बर्फबारी से सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया। स्कर्दू गिलगित अस्तोर और हुंजा का पारा नुक्ता जमात से नीचे गिर गया। बलूचिस्तान में मौसम सरमा की बारिशों का सिलसिला शुरू हो गया। किला अब्दुल्ला, चमन, पशीन समेत पाक अफगान सरहदी इलाकों में मूसलाधार बारिशें। शलबाग, तोबा काकड़ी, कानूसई, बरशोर में नशेबी इलाके ज़ेर आब आ गए। आज से 2 दिसंबर तक रावलपिंडी, इस्लामाबाद, मरी, झेलम, मियावाली में बारिश की पेशगोई। गुजरावाला गुजरात, फैसलाबाद, सरगोदा और दीगर शहरों में हल्की बारिश का इम्कान। केपी के अजला, चित्राल, सवात, मालाकर्ण, कोहिस्तान, पेशावर, नौशहरा और दीगर इलाकों में भी बारिश का इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक कश्मीर, केपी, गिलगित बल्तिस्तान में बादोबारा के साथ बर्फबारी की तवक्को है। बाला इलाकों में बर्फबारी से सर्दी की शिद्दत में इजाफा। कई मकामात का पारा नुक्ता जमात से नीचे गिर गया। स्कर्दू में -7, गिलगित अस्तोर में -4, जबकि हुंजा कालाम में -2 रिकॉर्ड किया गया। नाज़रीन, मगरिब से बारिश बरसाने वाला नया सिस्टम बलोचिस्तान में दाखिल होते ही बरसने लगा है। चमन, किला अब्दुल्ला, शीलाबाग, कान मेहतरजई में कहीं हल्की तो कहीं मूसलाधार बारिश, जबकि कोयटा शहर में मतला जुज़वी तौर पर आबर आलूद और तेज हवाएं चलने से मौसम सर्द हो गया है। इसी पर मजीद बात करते हैं अब्दुल जब्बार से। जी शुक्रिया। बिल्कुल, मगरिब से बारिशों का नया सिलसिला जो है बलूचिस्तान में दाखिल हो चुका है।
जिसके बायस जो है सूबे के बेशतर अजला में इस वक्त कहीं हल्की और कहीं पर मूसलाधार बारिश हो रही है, जबकि चमन, किला अब्दुल्ला, कान में तरजई, खानोज़ई, इसके बाद शीलाबाग और साथ साथ जो है पिशीन में कहीं पर हल्की और कहीं पर मूसलाधार बारिश हो रही है। जबकि इस वक्त अगर क्वेटा शहर की बात की जाए तो क्वेटा शहर में मौसम जो मतला है वो जुज़वी तौर पर अबरालूद है और यहाँ पर तेज़ हवाएँ भी चल रही है, जिसके बाद जो है सर्दी की शिद्दत में भी काफ़ी इजाफा हो चुका है। जबकि महकमा मौसमियात का ये कहना है कि आइंदा 24 घंटों के दौरान क्वेटा समेत जो है पिशीन, खानोज़ई, कान में तरजई कहीं पर हल्की और कहीं पर मूसलाधार बारिश होगी। महकमा मौसमियात का ये कहना है कि आइंदा 24 घंटों तक मौसम इसी तरह जुज़वी अबरालूद रहेगा। ताम बेशतर अजला में जो है बारिश, कहीं पर मूसलाधार बारिश और कहीं पर हल्की बारिश और पहाड़ी सिलसिलों पर बर्फ़बारी का भी इम्कान ज़ाहिर किया गया है। जी। और अब कुछ बात फ़ज़ाई आलूदगी की। पाकिस्तान में स्मोक की सूरत-ए-हाल में कुछ बेहतरी आने लगी। आलमी दर्जा बंदी में लाहौर दूसरे नंबर पर, इंडेक्स 222 रिकॉर्ड। पाकिस्तान में सक्कर सबसे ज़्यादा आलूदा शहर, इंडेक्स 427 तक पहुँचा। फैसलाबाद में AQI 358, रुझान में 312, मुल्तान में 288, लोधरा में 284 और बहावलपुर में 232 रिकॉर्ड किया गया। आगे बढ़ते आपको बताएं, बलोचिस्तान असम्बली का बड़ा फैसला, PTI पर पाबंदी की करारदाद मंजूर कर ली गई। करारदाद सूबाई वजीर मीर सलीम खोसा ने पेश की। करारदाद में कहा गया है कि PTI ने मुल्क में इंतशार फैलाने और सिक्योरिटी फोर्सेस को अवाम से लड़ाने की कोशिश की। 9 मई को मुल्कगीर फसादात बर्पा किए। उधर पंजाब असम्बली में भी PTI पर पाबंदी लगाने की करारदाद सेक्रेटरी असम्बली को जमा करवा दी गई। विफाक से PTI पर पाबंदी का मुतालबा, बलोचिस्तान असम्बली ने करारदाद मंजूर कर ली। पंजाब असम्बली में भी करारदाद जमा। बलोचिस्तान असम्बली का इजलास स्पीकर अब्दुल खालिक अचरज़ई की सदारत में मुनक्किद हुआ। वज़ीर कानून और पार्लिमानी अमूर मीर सलीम खोसा ने मुश्तरका करारदाद ऐवान में पेश की। करारदाद में 9 मई और 24 नवंबर के वाक़यात समेत पुरतशद्दुद मुजाहिरों का हवाला दिया गया। करारदाद में कहा गया कि PTI ने सिक्योरिटी फोर्सेस को अवाम से लड़ाने की कोशिश की। अली अमीन की विफाक से महाजराई मुल्क दुश्मन कुव्वतों का एजेंडा बढ़ाने के मुतरादिफ है। मुल्क में इंतशार फैलाने, अफवाज पाकिस्तान और सिक्योरिटी फोर्सेस को अवाम के साथ बराह रास्त लड़ाने की कोशिशें करने पर वफाक से वफाकी हुकूमत से पुरजोर मुतालबा करता है कि वो PTI पर फौरी तौर पर पाबंदी लगाने को यकीनी बनाए। अपोजिशन लीडर यूनिस अजीज जहरी, नेशनल पार्टी के डॉक्टर मालिक बलोच, JUI के नवाब असलम रईसानी और जमात इस्लामी के मौलाना हिदायतुर रहमान ने करारदाद की मुखालफत की। स्पीकर ने असम्बली से रायशुमारी कराने के बाद करारदाद को कसरत राय से मंजूर कर लिया। PTI पर पाबंदी के लिए करारदाद पंजाब असम्बली सेक्रेटरीट में जमा करा दी गई। राना मोहम्मद प्यास ने करारदाद सेक्रेटरी असम्बली को जमा कराई। करारदाद के मतन में कहा गया कि सियासत की आड़ में एक इंतशार पसंद ग्रोह समाजी रिवायत की धज्जियां उड़ा रहा है। इंतशारी टोले ने मजमून सियासी अज़ाइम की तकमील के लिए मुल्क में खाना जंगी कराने की नाकाम कोशिश की। एहतजाज की नाकाम फाइनल कॉल पर PTI में इख्तिलाफात हैं। सलमान अकरम राजा और हामिद रजा मुस्ताफी हो गए हैं। इस्तीफे पार्टी चेयरमैन को भिजवा दिए गए हैं। सलमान अकरम राजा ने सियासी कमेटी में कहा है कि बानी चेयरमैन की संजानी जाने की हिदायत पर अमल दरामद नहीं किया गया। क्या पार्टी ओहदों की कोई हैसियत नहीं है? जब एतमाद नहीं किया गया तो क्या फायदा है? इसीलिए इस्तीफा दिया है। शेर अफजल मरवत ने धरना संजानी ना ले जाने की जिम्मेदारी बानी पर डाल दी है। बुशरा बीबी का बयान भी सामने आ गया है। तर्जुमान मिशाइल यूसुफजई का कहना है कि बानी PTI के हुक्म के मुताबिक उन्हें डी चौक पहुंचना था। जो भी हुआ उसका एहतसाब और जवाब तलबी बानी PTI खुद करेंगे। इस्लामाबाद एहतजाज की नाकाम फाइनल कॉल। एहतजाज की हिकमत अमली पर PTI इख्तिलाफात का शिकार 2 अहम ओहदेदार सलमान अकरम राजा और हामिद रजा मुस्ताफी। डी चौक जाने से मुतालिक बुशरा बीबी का बयान भी सामने आ गया। बुशरा बीबी ने तर्जुमा मिशाइल यूसुफजई के जरिए कहा कि बानी PTI के हुक्म के मुताबिक उन्हें डी चौक पहुँचना था। डी चौक में पार्टी की आदत नहीं थी। जो भी हुआ उसका एहतसाब और जवाब तलबी बानी PTI करेंगे। पेशावर में तहरीक इंसाफ की सियासी कमेटी का इजलास हुआ। मीटिंग में सलमान अकरम राजा और हामिद रजा के इस्तीफों के मामले पर गौर किया और दोनों के इस्तीफे मुस्तरद किए गए। सलमान अकरम राजा ने इजलास को बताया कि बानी चेयरमैन की संजानी जाने की हिदायत पर अमल दरामद क्यों नहीं किया गया। बैरिस्टर गौहर ने जब बानी का पैगाम दिया तो उसे माना क्यों नहीं गया? क्या पार्टी ओहदों की कोई हैसियत नहीं? जब एतबार नहीं किया गया तो क्या फायदा? इसलिए इस्तीफा दिया। पार्टी रहनुमा शेर अफजल मरवत ने धरना संजानी ना ले जाने की जिम्मेदारी बानी PTI पर डाल दी। कहा, बैरिस्टर गौहर ने बानी PTI को संजानी पर धरना देने की हुकूमती पेशकश से आगाह किया, मगर वो संजानी में धरने पर राजी न हो। मैं तस्दीक करता हूँ
कि अली अमीन खान जो है वो परेशान भी थे और वो नहीं जाना चाहते थे डी चौक, वो 26 नंबर चुंगी से आगे नहीं जाना चाहते थे। 26 नंबर चुंगी से बालत मजबूरी उनको आना पड़ा। अब ये फैसला तो इमरान खान का था कि डी चौक जाना है, लेकिन इन हालात में क्या फैसला करना है, ये फैसला फिर उस क़यादत का होता है जो लीड कर रही होती है। शेर अफजल मरवत ने कहा, डी चौक में कारकुनों को हिदायत देने के लिए किसी की ड्यूटी नहीं लगाई थी। वज़ीर-ए-आज़म के सियासी मशीर राना सनाउल्लाह का कहना है, उस वक्त केपी में गवर्नर राज लगाना पीटीआई को एक रिलीफ देने के मुतरादिफ होगा। गवर्नर राज का फिलहाल कोई फैसला नहीं हुआ। कहा, तहरीक इंसाफ के लिए मुज़ाकरात की पेशकश बरकरार, अगर बानी पीटीआई इज़हार करें तो बातचीत हो सकती है, इसके सिवा मसाइल का कोई हल नहीं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की तहरीक इंसाफ पर तनकीद करते हुए कहा, पीटीआई वाले सियासी मफादात के लिए वतन फरोशी कर रहे हैं। जो आर्मी चीफ पाकिस्तान की हिफाजत करे उसके खिलाफ अमरीका में मुजाहरे करते हैं। मुज़ाकरात करने हो तो सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट से, जब बात न बने तो फिर 9 मई की कोशिश और अमरीकी गुलामी मंजूर ही मंजूर। ख्वाजा आसिफ ने पाकिस्तानियों की दोहरी शहरियत ख़त्म करने का भी मुतालबा किया। नैब का बानी पीटीआई की अहलिया बुशरा बीबी को गिरफ्तार करने का फैसला। गिरफ्तारी के लिए नैब रावलपिंडी की टीम खैबर पख्तूनख्वा पहुंच गई। साबिक खातून अव्वल को 190 मिलियन पाउंड केस में वारंट जारी होने पर पकड़ा जाने का इम्कान है और ज़राए के मुताबिक नैब टीम 3 रोज़ कबल भी खैबर पख्तूनख्वा में गिरफ्तारी की कोशिश करती रही। आज दोबारा टीम गिरफ्तारी के लिए तश्कील दे दी गई है और नैब खैबर पख्तूनख्वा को भी टीम से मुकम्मल ताउन की हिदायत जारी कर दी गई। चौबीस नवंबर के एहतजाज में गिरफ्तार मुल्ज़िमान की इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में पेशी हुई है। मुकदमात की समाअत 8 घंटे तक जारी रही। 18 साल से कम उम्र नौजवान के मुकदमात को डिस्चार्ज कर दिया गया है। मजीद इस्लामाबाद से रिपोर्ट। एटीसी के जज अमजद अली शाह ने मुकदमात की समाअत की। प्रोसिक्यूशन की जानिब से जहीर शाह, राना सआदत अदालत में पेश हुए। पीटीआई की लीगल टीम भी मुकदमात की पैरवी के लिए अदालत में मौजूद रही। 24 नवंबर को पीटीआई एहतजाज के दौरान गिरफ्तार मुल्ज़िमान की अदालत में पेश किए गए। एटीसी रावलपिंडी में मुकदमात की समाअत 8 घंटों तक जारी रही। अटक और चकवाल से गिरफ्तार 1150 मुल्ज़िमान को अदालत में पेश किया गया। रावलपिंडी डिवीजन में पीटीआई कारकुनान के खिलाफ मजमूई तौर पर 32 मुकदमात हैं। जिला चकवाल में पीटीआई कारकुनान के खिलाफ 2 मुकदमात, अटक में 20 और रावलपिंडी में 10 मुकदमात दर्ज हैं। मुल्ज़िमान में से बेशतर मुल्ज़िमान का जिस्मानी रिमांड पुलिस ने हासिल कर लिया। 18 साल से कम उम्र नामजद, बीमार, ज़हीफ और माजूर अफराद को मुकदमात से डिस्चार्ज दिया गया। अदालत ने कुछ मुल्ज़िमान को जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। कुछ मुल्ज़िमान का 3 दिन का फिजिकल रिमांड देकर केस की समाअत मुलतवी कर दी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की ज़ेरे सदारत खुसूसी इजलास हुआ है। पंजाब में अर्बन फ्लडिंग, दरियाए सैलाब से निमटने के लिए इक़दामात का जायजा भी लिया गया। वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ ने अर्बन फ्लडिंग रोकने के लिए मशीनरी खरीदने की असूली तौर पर मंजूरी दे दी है। इसी हवाले से जानेंगे। फसीउल्लाह हमारे साथ मौजूद हैं। बताइएगा फसीउल्लाह, इस इजलास के फैसलों के हवाले से। जी बिल्कुल, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेरे सदारत एक खुसूसी हुआ है जिसमें पंजाब में अर्बन फ्लडिंग, दरियाई सैलाब और रतूरी से निपटने के माह का जायजा लिया गया और वज़ीर आला पंजाब ने अवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जामिया प्लान तरतीब करने के हवाले से जो है वो तलब किया है। जबकि वज़ीर आला ने अर्बन फ्लडिंग रोकने के लिए मशीनरी खरीदने की मंजूरी भी इस इजलास में दी है। जबकि मोटरवे, हाईवे और रेलवे ट्रैक के नीचे सैलाबी रास्तों की सफाई की हिदायत भी वज़ीर आला पंजाब की जानिब से इस इजलास में की गई है। रोड बारिश के पानी का निकास यकीनी बनाने के लिए ग्रीन बेल्ट का लेवल नीचे करने के मंसूबे की भी मंजूरी दी। जबकि सैलाबी नालों की बरवक्त सफाई और बहाली यकीनी बनाने की हिदायत की गई है। इसके साथ साथ फ्लडिंग के सदेबाब के लिए ज़मीन के नफाज को यकीनी बनाने की हिदायत की गई है। अर्बन फ्लडिंग से मुतासरा शहरों बहुत शुक्रिया तमाम तफसीलात के लिए। और अब आपको बताएंगे कि इंसदादी दहशतगर्दी अदालत लाहौर में अस्करी टावर हमला समेत 3 मुकदमात में रुकन पंजाब असम्बली इम्तियाज़ महमूद शेख की जमानत की दरख्वास्तों पर समाअत हुई। JIT ने इम्तियाज़ महमूद शेख को अस्करी टावर हमला केस में गुनाहगार करार दिया। अदालत ने इम्तियाज़ महमूद शेख की अबूरी जमानत में 6 दिसंबर तक तौसीह कर दी। इस पर मज़ीद बात करते हैं इबादुल हक से। जी बात समाअत का हवाल बताइएगा। जी,
आज इम्तियाज महमूद शेख जो है अदालत में अपनी अबूरी जमानत की मियाद खत्म होने पर पेश हुए। अदालत ने उन्हें उनके वकील को आखिरी मौका दिया कि वो दलाइल दे अस्कली टावर केस के अंदर, क्योंकि उसमें जो है GIT ने उन्हें गुनाहगार करार दे दिया है। इसके साथ साथ ये भी अदालत को बताया गया कि दीगर 2 मुकदमात में जो है इम्तियाज महमूद शेख पेश नहीं हो रहे। इस पर अदालत ने हिदायत की कि वो तफ्तीश में शामिल हो। अगर वो तफ्तीश में शामिल नहीं होंगे तो जो रिकॉर्ड है मुकदमे का उसे देखकर जमानत की दरखास्त पर फैसला कर दिया जाएगा। जी ठीक है, अपडेट करने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। मुफ्त दारू के लिए मौसर इक़दाम न करने के खिलाफ दरख्वास्तों पर लाहौर हाई कोर्ट में समाअत। ट्रिलिंगटन मार्केट में एक्शन पर मार्केट इंतजामिया की तौहीन अदालत की दरख्वास्त 50,000 जुर्माने के साथ खारिज कर दी गई है। इसी पर मजीद बात करते हैं इबादुल हक से। जी ये बात बताएगा समाअत का ये बात। ये लाहौर हाई कोर्ट की जस्टिस शाहिद करीम ने आज फिर इस मामले पर समाअत की। अदालत ने ये हुक्म दिया कि गाड़ियों का तमाम डाटा जो है उसको तरतीब देने के लिए एक सॉफ्टवेयर जो है वो बनाया जाए। अदालत ने ये भी हुक्म दिया कि 3 माह का वक्त जो है उसको रखकर चेकिंग का डाटा बनाया जाए। इसके अलावा अदालत ने ये भी कहा कि ट्रांसपोर्ट चेकिंग के बारे में जो पॉलिसी बनाए जिसमें तमाम डाटा मौजूद होना चाहिए। इसके साथ साथ गाड़ियों पर टैग सिस्टम भी लगाने का निज़ाम जो है वो शुरू किया जाए। स्कूल और दफातर के जो वर्क फ्रॉम होम की पॉलिसी है उसे भी मुरतब किया जाए। अदालत ने तशवीश का इज़हार किया कि वो ख़त्म नहीं हुई, अचानक वापस आ गई है। तामीराती काम अभी शुरू नहीं होने चाहिए थे। अदालत ने यह भी जोर दिया कि सड़कों पर सुबह 7 बजे के करीब जो है वो पानी का छिड़काव किया जाए ताकि जो सफाई है वो बेहतर रहे। अदालत ने जो दरख्त काटने के मामले पर भी ट्रस्ट के बाद बहुत शुक्रिया। लाहौर के एयर क्वालिटी इंडेक्स में उतार चढ़ाव जारी है। 24 घंटों के दौरान फ़ज़ाई आलूदगी में वाज़ेह कमी देखने में आई है। एयर क्वालिटी इंडेक्स भी नीचे आ गया है। आज लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 216 रिकॉर्ड किया गया। इस पर मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं नुमाइंदा GNN जुल्कुरनैन राना से। जी जुल्कुरनैन, बताएगा इस मुतालिक। जी बिल्कुल, लाहौर के एयर क्वालिटी इंडेक्स में उतार चढ़ाव जो है वो जारी है। गुज़िश्ता 3 रोज़ तक जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है उसमें इजाफा देखा गया था और फ़ज़ाई आलूदगी भी जो है वो बढ़ रही थी, लेकिन गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो भी कम हुआ है और स्मोग में भी जो है वाज़ेह कमी जो है वो दिखाई दे रही है। महकमा मौसमियात के मुताबिक स्मोग से मुकम्मल छुटकारे का वाहिद हल जो है वो बारिश ही है और बारिश का 1 हफ्ते तक जो है वो कोई इम्कान नहीं है। इसी तरह से जो महकमा माहौलियात है वो रोज़ाना की बुनियाद पर जो धुआं छोड़ने वाले अनासिर हैं उनके खिलाफ सख्ती से कार्रवाई कर रही है। ख़ासतौर पर जो गाड़ियां हैं उनके खिलाफ जो है सख्ती से क्रैकडाउन जो है किया जा रहा है, लेकिन उसके बावजूद जो स्मोक का उतार चढ़ाव है वो 3-4 दिन ज़्यादा रहता है, लेकिन फिर 1 से 2 दिन उसमें रिलीफ भी शहरियों को जो है मिल रहा है। इसी तरह से जो महकमा सेहत है उन्होंने ये शहरियों से अपील कर रखी है कि शहरी जो है वो घरों से गैर ज़रूरी ना निकलें, मास्क और ऐनक का इस्तेमाल करें। जी, निश्तर रोड को तजावुज़ात से पाक करने और मॉडल रोड बनाने के दावों को अमली जामा ना पहनाया जा सका। निश्तर रोड पर ताहाल तजावुज़ात की भरमार से ट्रैफिक ब्लॉक रहना मामूल बन गया। शहरियों को दरपेश मसाइल के हवाले से मज़ीद तफसीलात हासिल करेंगे आमिर मुश्ताक से। शुक्रिया। इस वक्त मैं जनूबी पंजाब की सबसे बड़ी इलाजगाह निश्तर अस्पताल के बाहर मौजूद हूँ। निश्तर अस्पताल आने वाले रोड पर जो है वो तजावज़ात की भरमार है, जिसकी वजह से ट्रैफिक ब्लॉक रहना मामूल बन गया है। इसके साथ आपको बताते चलें कि कुछ अर्सा कबल जो है YDA के अहदेदारान ने सूबाई वज़ीर के विज़िट के दौरान जो उनसे मुलाकात की थी, उनसे मुतालबा किया था कि तजावज़ात की जो है खात्मा किया जाए ताकि मरीज़ जो निश्तर अस्पताल आते हैं वो बआसानी निश्तर अस्पताल पहुँच सकें। जिस पर सूबाई वज़ीर ने जो है DC मुल्तान को जो अहकाम जारी किए थे कि तजावज़ात का खात्मा किया जाए। DC की जानिब से जो है ऑर्डर जारी किया गया था कि निश्तर अस्पताल आने वाले रोड को जो है मॉडल रोड बनाएंगे और तजावज़ात मुकम्मल पाक कर देंगे। देखा गया है कि अभी तक जो है निश्तर रोड पर तजावज़ात की भरमार है और निश्तर रोड को आने जाने रोड जो है वो शदीद ट्रैफिक से ब्लॉक रहना मामूल बन चुका है। इसके साथ आपको बताया चलें कि यहाँ पे जो एम्बुलेंस आती हैं वो भी कई देर फंसे रहती हैं, जिसकी वजह से मरीज़ जो है एम्बुलेंस में जान की बाजी हार जाते हैं। मरीज़ों ने जो है और शहरियों के यहाँ से गुजरना भी महाल हो चुका है। गैर कानूनी स्टैंड और गैर कानूनी रक्शे बन चुके हैं यहाँ पर, जिसकी वजह से ट्रैफिक ब्लॉक रहती है। शहरियों ने मुतालबा किया है कि ट्रैफिक को ब्लॉक जो रहती है उसको क्लियर कराया जाए यहाँ से। जी